हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे का ये सेशन नंबर 189 है और आज की हमारी चॉइस है वर्ड परक्विजिट। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड परक्विजिट को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड इज अ नाउन। ये एक पॉजिटिव वर्ड हो सकता है, खुद में एक नाउन है। ज़्यादातर हम इसको इसकी प्लूरल फॉर्म में ही देखते हैं, परक्विजिट्स। मीनिंग है अ सम ऑफ मनी और अदर बेनिफिट्स और प्रिविलेजेस वन गेट्स इन एडिशन टू देयर सैलरी। जब किसी व्यक्ति को उसकी फिक्स्ड इनकम के अलावा, उसकी मंथली सैलरी के अलावा, वेजेस के साथ में अलग से भी अगर कोई चीज़ दी जा रही है, इट कुड बी अ सम ऑफ मनी, इट कुड बी अदर थिंग्स एज वेल। सिंपल सा लॉजिक है, आपके घर में कोई लेबरर है, मजदूर है, उसने 10 दिन तक काम किया तो आपने उसको हर दिन का जो मेहनताना था वो तो दिया, साथ में जब वो काम पूरा समाप्त हुआ और आप खुश हुए तो आपने उसे एक पैंट और शर्ट का कपड़ा भी साथ में गिफ्ट कर दिया। कुछ क्लोथ्स भी दे दिए साथ में। तो वो क्या हो गया सर? परक्विजिट्स हो गए। समझ में आया आपको? जैसे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, कई बार उनको उनकी रैंक की वजह से सैलरी के साथ साथ उन्हें ड्राइवर मिलता है, रेजिडेंस मिल जाता है। ये सब किस में आता है? परक्विजिट्स में आता है। कंपनी जब प्रॉफिट गेन करती हैं तो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देती हैं। मतलब उन्होंने जो शेयर्स खरीद रखे हैं उसका जो उनका उनका जो इंटरेस्ट हुआ वो तो उनको मिलता ही है, उसके साथ साथ अलग से भी वो अंश देती हैं कंपनियां, वो डिविडेंड, उसको भी परक्विजिट्स कहा जाता है। तो जो आपको आपकी फिक्स्ड, जिसके आप हकदार हैं, उसके अलावा भी अगर कुछ बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और बी इन फॉर्म ऑफ अदर थिंग्स, वो सब परक्विजिट्स में आता है। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? सर, एक वर्ड है रिक्वायर या रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट मतलब वो चीज़ें जिनकी ज़रूरत है आपको, जो चाहिए। अब इसी रिक्वायरमेंट या रिक्वायर के आसपास एक वर्ड है रिक्विजिट। ध्यान से देखिएगा सर, रिक्वायरमेंट का मीनिंग आप जानते हैं, रिक्वायरमेंट से बहुत रिलेट करता है रिक्विजिट। रिक्विजिट वो चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है, जो ज़रूर चाहिए। तो एक कर्मचारी को ज़रूर क्या चाहिए? उसकी अपनी सैलरी। तो जो रिक्विजिट है उसी के आगे PER लगा दिया गया, तो परक्विजिट हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग में आर के बाद ई नहीं लगता, समझ रहे हैं ना? बाकी रिक्विजिट के ही आगे आप यूं मानिए कि पर लगा दिया गया। तो रिक्विजिट वो है जो आपको जरूर चाहिए, यानी आपकी सैलरी। तो जो परक्विजिट है वो सैलरी के अलग है। जो आपको दे दिया जाए तो ठीक, ना दिया जाए तो भी ठीक। तो परक्विजिट एडिशनल बेनिफिट्स हो गए। लेकिन ये पॉजिटिव वर्ड है, एज आई मेंशन इन द वेरी बिगिनिंग। तो आप इसे घूस ना समझिएगा कहीं से। इसे आप यूं ना समझिएगा कि जबरदस्ती करके जो है पैसे लिए ही जा रहे हैं तब काम किया जाएगा। नहीं, नॉट लाइक दैट। ये एक रिवॉर्ड के तौर पे है। किस तौर पे है? रिवॉर्ड के तौर पे। एग्जांपल्स देखिए, ही इज आवर सीनियर मोस्ट ऑफिसर, ही इज द सीनियर मोस्ट ऑफिसर अमंगस्ट अस। वो हमारे बीच में सबसे सीनियर ऑफिसर हैं, एंड दैट इज व्हाई द डिपार्टमेंट ऑफर्स हिम परक्विजिट्स सच एज ट्रांसपोर्ट एंड रेजिडेंस बिसाइड्स यूजुअल मंथली सैलरी। चूंकि वो हमारे सबसे सीनियर ऑफिसर हैं, इसलिए डिपार्टमेंट उनको सैलरी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट और रेजिडेंस की भी फैसिलिटी देता है। यही फैसिलिटी क्या है? परक्विजिट्स है। Number 2, our company pays us perquisites too, besides our regular salary when it registers profit. जब हमारी कंपनी को प्रॉफिट मिल होता है तो हमारी कंपनी हमें सैलरी के साथ साथ कुछ एडिशनल भी देती है। लेट से अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी है 15,000 अ मंथ, तो अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको 17,000 दे दिया गया, तो 2,000 का जो है उसे परक्विजिट दे दिया गया। राइट? परक्विजिट पैसे के फॉर्म में भी हो सकता है और अदर बेनिफिट्स के फॉर्म में भी हो सकता है। इस वर्ड के कोई खास एंटोनिम्स तो नहीं है, इसीलिए सिनोनिम्स ही ज्यादा हैं, जैसे कि इंसेंटिव, अलाउंस, पर्क, बोनस, डिविडेंड, फ्रीबी। आपने एक इंडियन पॉलिटिक्स में एक वर्ड बहुत सुना होगा, मुफ्त की रेवड़ी, उसी को फ्रीबी कहा जाता है, रिवॉर्ड एक्सेट्रा। एंटोनिम्स कुछ खास नहीं है, इसीलिए पेनाल्टी लिख दिया गया और कट मैंने बता दिया। आई होप आपको ये वर्ड जरूर समझ में आ गया होगा, परक्विजिट का मीनिंग जरूर क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा आज का वर्ड ऑफ द डे का ये सेशन? मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।